हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक लेकर आया हूँ जिसकी सहायता से आप बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या है वो ट्रिक, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं पहला सवाल है आपका कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। संख्या क्या है? आपको ऐसी संख्या बता रही है कि जिसका क्रम बदलने पर वो संख्या क्या होती है? 18 ज़्यादा हो जाती है। ठीक, और ये सवाल देखो आरआरबी ग्रुप डी 26/11/18 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस सवाल के हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक तो बताएंगे बेसिक जो सब जगह काम करता है, और एक ट्रिक बताएंगे जो ट्रिक आपको लगाने के बाद चुटकी में आपका इसका आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या होता है? इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, देखो सबका करने का तरीका एक ही रहेगा। क्या तरीका है वो देख लो। सबसे पहले हल करो तो लिखो इसे, माना ढाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, मैंने ढाई का अंक मान लिया x, इकाई का अंक मान लिया y। ठीक, कंडीशन क्या दे रखी है? दे रखा है x प्लस y बराबर 12। समीकरण से एक मान लो। क्यों? कि अंकों का योग कितना दे रखा है? 12। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये आपका ढाई का अंक हो गया, दोनों का योग कितना दे रखा है? 12। ठीक है, अभी कहीं जाइएगा मत, आपको हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ऐसी है जो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो देखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 12। अब देखो, जब इकाई का अंक ये हो गया और ढाई का अंक ये हो गया तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? लिखेंगे संख्या 10x प्लस वाई। क्यों? इसलिए मान लो कोई संख्या है 47। ठीक है, तो ये 7 है आपका इकाई का अंक है, तो 7 गुणा 1 ये हो जाएगा। ठीक, जब देखेंगे 4 तो 4 किस पे? ढाई पर, तो 4 गुणा 10। ठीक है, ढाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 40, और इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका? 7। समझ रहे हैं? तो इसी हिसाब से देखा मैंने कि ढाई का अंक हमारा कितना था? x, और इकाई का अंक था y। ठीक है, तो ये हो गया। आगे प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि ये जो संख्या है कितना? 10x प्लस वाई, जब हम इसका क्रम बदल देते हैं, मतलब जो इकाई का अंक था वो ढाई पर, जो ढाई का अंक था वो इकाई पर, मतलब क्या कर दें? इसे 10y प्लस x कर दें। क्या क्या समझे? कि जो इकाई का अंक था वो ढाई पर पहुंचा दिया, और जो ढाई का अंक था वो इकाई पर पहुंचा दिया। तो जो संख्या मिलती है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो अब जो संख्या हमें मिली है ये वाली, इस संख्या से कितनी ज़्यादा होती है? 18। तो मैं क्या करूँ, इसमें से 18 ज़्यादा हो रही है तो 18 कम कर दूँ, तो अब क्या हो गई? ये दोनों संख्या बराबर हो गई। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो। ये टर्म्स इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा आपका? 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू माइनस का 18। ठीक, x 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा? 9x। ठीक है, माइनस का 10y प्लस का y, तो क्या बचेगा? माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 18। समझ रहे हैं? अब पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दो। ठीक है, लिखेंगे समीकरण को 2 से नहीं, सॉरी 9 से भाग करने पर। ठीक है, ये चिन्ह आपको डिवाइड का मतलब भाग का है। जब 9 से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक, ये समीकरण मिली आपको 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण ये थी, क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू प्लस का 12, ये हमारी 1 थी। अब इन्हें क्या करो? जोड़ दो, जोड़ने पर। ठीक, जब जोड़ने पर करोगे तो देखो माइनस प्लस की ये संख्या कट गई। ठीक है, तो x कितना हो गया? 2x इक्वल टू माइनस का 2 है प्लस का 12, घट जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 10। तो x बराबर कितना आ गया? 10/2, यानी 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 5। अब x का मान उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 2 या 1 किसी में रख सकते हो। तो जहाँ x था वहाँ कितना रख दो? 5। तो ये समीकरण 2 क्या थी हमारी? ये थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 5
माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 2। ये 2 इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और ये बाई उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर आपका हो जाएगा 2 + 5, यहाँ बाई बराबर कितना हो गया आपका 7। ठीक, अब संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, ये थी। तो देखो x के बराबर कितना आया, 10 × 5, x का मान 5 है, प्लस y का मान कितना है 7। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 प्लस 7 कितना हो गया 57। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो था हमारा बेसिक। ठीक, ये था हमारा बेसिक। चलिए अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होती है इसकी, बहुत ही आसान ट्रिक है, और ये ट्रिक कहीं और से बाहर से नहीं, आपको हर क्वेश्चन में दे रखी होगी। यानी कि हम इस क्वेश्चन से ट्रिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करते हैं ट्रिक में कि जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन, ठीक है, इन ऑप्शंस की सहायता से ही हम इसका आंसर निकाल देंगे। हमें इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करते हैं आप देख लो। क्या दे रखा था सवाल, कि सवाल था कि अंकों का योग कितना है 12। सारी संख्याओं में अंकों का योग 12 है। ठीक है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करूँ, अपनी ट्रिक अप्लाई करने के लिए जो संख्या दे रखी है इनके अंक आपस में बदल दो, इनका क्रम उलट दो। ठीक है, जहाँ डिफरेंस आपको 18 मिल जाए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो जो देखो 9 है इकाई पर, तो मैंने पहुँचा दिया 9 दहाई पर, और 3 दहाई पर था वो पहुँचा दिया इकाई पर। ठीक है, इसे घटाओगे तो देखो 13 में से 9 गया आपका बच्चा 4। ठीक, यहाँ बच्चा 8 में से 3 गया 5। ठीक है, 54 आया। ये कितना है 48। तो इकाई का अंक 8 था, तो यहाँ हो जाएगा दहाई का अंक 8, और ये हो जाएगा इकाई का अंक 4। घटाओगे तो कितना बचेगा 14 में से 8 गया 6, और ये आपका बच्चा 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 36 आया। यहाँ देख लो 75 है, तो इकाई का अंक जब इधर ले जाओगे और दहाई का अंक इधर ले जाओगे तो ये 57 हो जाएगा। जब लेस करोगे कितना होगा, 15 में से 7 गया 8, और 6 में से 5 गया 1, 18 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये संख्या 57 है, तो इसका जब बदलोगे क्रम तो ये हो जाएगी आपकी 75, और जब इसे घटाओगे तो ये भी आपको 18 देगी। ठीक है, 2 जगह 18 मिला। आंसर कौन सा राइट होगा, चेक करते हैं। क्या दे रखा है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमें जो संख्या दे रखी है, पूछा क्या है, संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या क्या है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से ज़्यादा हो रही है ना। देखो यहाँ तो जो संख्या दे रखी थी इससे कम हो रहा है भाई, जब अंकों का क्रम बदला तो कितना कम हो रहा है, 57 हो रहा है ना। तो यहाँ तो हो रहा है कम, माइनस की बात चल रही है। अब यहाँ आपको 57 दे रखा था, क्रम जब बदला तो कितना हो गया 75, तो प्लस की बात चल रही है, मतलब कितना ज़्यादा हो रही थी। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक थी। ट्रिक का नाम था हमारा ऑप्शन से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है आज की, कि ऑप्शन देख के ही सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या पूछिए। ठीक है, क्या बताना है आपको, बदली हुई संख्या पूछिए। ये नहीं कि संख्या क्या है वो नहीं पूछा, ये पूछा है बदली हुई संख्या कौन सी है। ठीक, तो इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 ट्रिक हमारे पास है। ठीक है, पहली तो वही क्या कि जो अंक दे रखे हैं इनके क्रम बदल दो। पहले मैं क्या करूँ क्रम, तो 2 इधर कर दूँ 8 इधर। ठीक है, ये 37 है तो मैं 7 इधर कर दूँ 3 इधर, और ये 73 है ऐसे तो 3 इधर कर दूँ 7 इधर। ठीक है, 8 इधर 2 इधर। ठीक, इनका डिफरेंस कर लो। डिफरेंस देखो क्या करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, इनका डिफरेंस करो। 13 में से 7 गया 6, और ये बचा आपका 6 में से 3 गया 3, 36 आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस करो। 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 3 गया 36। ठीक, अभी देखो 12 में से 8 गया 4, और 7 में से 5 गया 54। ठीक है, हमें क्या करना, देखो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हैं नहीं, बचे ये दोनों। अब पूछा क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक बदले जाते हैं, ठीक है, अंक बदल दिए जाते हैं तो क्या संख्या 36 कम हो जाती है। संख्या 36 कम हो जाती है तो बदली हुई संख्या पूछिए। ठीक, तो बाद में संख्या कम होने के बाद में देखो कम किस में हो रही है, ये तो हमारे पास 73 था। ठीक है, ये 73 था, 37 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ कितना था 37, और ये किससे हुई है 73 से हुई है। किससे हुई है 73 से, कितनी हुई है 37। पूछा क्या है बदली हुई संख्या।
अगर आपको संख्या पूछता तो 73 होती, 73 आंसर मारते। पूछा क्या है, बदली हुई संख्या, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि बदली हुई संख्या क्या है, कि जो संख्या मूल थी 73 थी, इससे क्या अंक हमने बदल दिए, कितना 37 कर दिए, तो डिफरेंस कितना हो गया 36, तो बदली हुई संख्या हमारी 37 होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, ये 37 इसमें जोड़ दो, 37 इसमें जोड़ दो, वो सॉरी 36 इसमें जोड़ दो। 36 जोड़ने पर जो आपको अगर 73 दे दे, क्या 73 दे दे, ये अंकों के स्थान बदले हुए दे दे, मतलब यहाँ के 37 था, अंक बदले हुए मिल जाए तो आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, मैंने क्या ऑप्शन में 36 जोड़ना है, 82 प्लस 36, दूसरा है 37 प्लस 36, ठीक, दूसरा है 73 अब प्लस 36, ठीक है, 28 प्लस 36, ठीक है, जल्दी से ऐड कर लो इन्हें, 6 2 8, 8 3 11, ठीक, ये कितना हो जाएगा 7 6 13 और 3 3 6 और 1 7, यहाँ देखो 6 3 9 और 10 है 7 3 10, ये कितना हो जाएगा 14 3 2 5 और 1 6, ठीक। देखो अंक मुझे क्या मिला, 37 था और मिला कितना 73, बदले हुए अंक, ठीक है, मुझे मिल गई संख्या, संख्या ये होगी हमारी, क्यों कि देखो मुझे 36 जोड़ने पर क्या, ये इसके अंक मिलने हैं बदले हुए, यानी जो इकाई के अंक पे था वो दहाई पे पहुंचा और जो दहाई पे था वो इकाई पे पहुंचा, इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा 37। ठीक है, कोई सा तरीका आप अपना सकते हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, ठीक है, अंकों का योग कितना है 11, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना, यहाँ पूछा है आपसे मूल संख्या, ठीक है, क्या पूछा है मूल संख्या, और यहाँ पूछा था बदली हुई संख्या, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बदली हुई संख्या पूछे तो जो बदल के आंसर आ रहा है लास्ट में वो बताना है, और मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या तो है ही। ठीक, तो देखो क्या करते, तरीका हमारा क्या है, ट्रिक क्या है हमारी, इन संख्याओं के अंकों का क्रम बदल दो। तो 92 था, इसे कर लो 2 इधर 9 इधर 29, ठीक, अब 6 इधर और 5 इधर, ये 5 इधर और 6 इधर, ये 3 इधर और 8 इधर। ठीक है, अब करना क्या है कि बनी हुई संख्या क्या हो जाती है, मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या पूछा है, 45 कम हो जाती है अंकों के क्रम बदलने पर, तो मूल संख्या क्या होगी। अब देखो इनमें से किसका आंसर 45 आ रहा है। ठीक, लेस करो, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 आया, आंसर नहीं है। कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये कितना हो जाएगा 15 में 6 गया 9, 5 में 5 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। देखो 13, 13 में से 8 गया कितना 5, कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4, कितना मिला हमें 45। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही तो दे रखी है बात, कितना कम हो जाती है। देखो मैंने ये जो संख्या थी इसके अंकों का क्रम जब बदला तो ये संख्या इससे 45 कम हो गई, ये संख्या 45 कम हो गई जब इसके अंकों का क्रम बदला गया, तो इसका 45, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, देखो बहुत आसान ट्रिक है, जब अब इन सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, बहुत चुटकियों में सॉल्व करोगे इन सवालों को, आपको टाइम नहीं लगने वाला है। अगला सवाल देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, ये सवाल अलग है, ये अलग है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 18 10 18 में पूछा गया शिफ्ट थर्ड में, और ये पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 4 1 16 में शिफ्ट थर्ड में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। यहाँ कितनी कम हुई थी 45, और यहाँ कितनी कम हो रही है 63। ठीक है, ट्रिक हमारी वो रहेगी, लैंग्वेज नहीं लिखने वाले, केवल ट्रिक करेंगे शुरू। ये कोई इसका अंक बदल दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इधर 8 इधर, ठीक है, 2 इधर 9 इधर, और ये 9 इधर 2 इधर, और ये 8 इधर 3 इधर। ठीक, मैं देखो ऊपर नीचे क्यों लिख रहा हूँ, जो बड़ी संख्या आ रही है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्यों घटाने में हम थोड़ा आसानी हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। तो क्लैश करो, कितना है 83 है, 13 13 में से 8 गया 5, ठीक, 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, 45 आया। इधर देखो 12 12 में से 9 गया 3, ठीक, 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, क्या चाहिए था 63, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना कम हो रही है 63 कम हो रही है, क्यों, जो मूल संख्या हमारी ये थी
मूल संख्या ये थी, जब हमने इसके अंकों का क्रम बदला, जब घटाया तो अंतर कितना आया 63। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ट्रिक हमारी वही रहेगी। ठीक, जो संख्या दे रखी है उसके अंक बदल दो, क्या हो जाएगा 5 इधर 4 इधर। ठीक है, ऐसा करो, ये बड़ा है तो ऊपर लिखो 5 इधर और ये 4 इधर, घटाने में आसानी होगी। ये 6 इधर और 3 इधर, यहाँ 8 इधर 1 इधर, 7 इधर 2 इधर। ठीक है, अब घटाओ इन्हें, अंतर क्या आएगा इनका, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, ये यहाँ 13 में से 6 गया 7, 5 बचा, 5 में 3 गया 2। ठीक, हाँ आंसर अब देख लो, हमें क्या चाहिए कि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, संख्या हमारी कितनी 36 थी, 36 में जब 27 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 63। 63 का मतलब क्या, देखो अंक के स्थान आपको बदल गए, 6 इधर और 3 इधर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना है, करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, मतलब सवाल तो आंसर तो इसका यही है। ठीक, क्या ट्रिक हुई, मतलब देखो अंकों के स्थान बदल के उसका अंतर निकाल लो। ठीक है, जो सवाल में पूछा है कि जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब मुझे क्या बताना था कि संख्या बताओ, संख्या याद करो, कौन सी संख्या में 27 जोड़ने पर उसके अंकों के स्थान बदल रहे हैं। तो मैंने जब 36 में 27 जोड़ा तो मिला कितना 63। 63 में क्या देखा मैंने कि जो इकाई का अंक था वो दहाई पे पहुंचा और जो दहाई का अंक था वो इकाई पे पहुंचा। ठीक, आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, कोई संख्या है उसके अंकों का योग कितना है 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, नई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पूछा था संख्या ज्ञात करो, मतलब पूर्ण मूल संख्या पूछा था, और ये पूछा है इसमें नई संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो क्या दे रखा है कि संख्या में 54 की कमी हो जाती है, कब, जब अंक बदल दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है संख्या, देखो अब ये क्या है 73 है, अंकों के स्थान बदलोगे तो कितना आएगा, देखो 3 इधर आएगा और 7 इधर आएगा। ठीक, यहाँ 28 है तो अंकों के स्थान बदलोगे तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, ये 82 तो ये कितना हो जाएगा 28, और ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 73। ठीक है, कमी आ रही है ना, अब देखो लेस करके देख लो, इनमें से जो 54 दे रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। 37 देखो 7 13 में से 7 गया 6 में से 3 गया 3, 36 बचा, ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो 12 में से 4 गया, सॉरी 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 54, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे 54 मिल गया। कितनी कमी हुई देखो कि देखो जब यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएँ तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। ठीक, अभी रुक जाओ, क्या पूछा है 54 की कमी हो जाती है, अभी रुक जाओ, आंसर अभी मत टिक करो, अभी आगे सॉल्व करो। ये कितना है 12 में से 8 गया कितना हो गया 4 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5। ध्यान देने वाली बात है, नई संख्या पूछी है। ठीक है, कि नई संख्या क्या होगी, देखो 54 हमें 2 जगह मिला है, कन्फ्यूज करने वाली बात क्या है, 54 हमें 2 जगह मिला है, हमें निकालना क्या है नई संख्या। तो देखो नई संख्या क्या होगी, जब 82 में से 54 कम करोगे तो नई संख्या क्या मिलेगी 28। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने सॉल्व इसलिए करा क्योंकि 54 आपको 2 जगह मिल रहा था, कन्फ्यूजन यही बढ़ जाएगी। पूछा है नई संख्या, अब पुरानी संख्या पूछी होती तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता। ध्यान रखना, अगर पूछी होती आपसे कि संख्या क्या है बताओ तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता, नई संख्या पूछा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल अच्छा लग रहा हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, तो अगला देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर 7, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। देखो सब सवालों में हमने एक ही ट्रिक लगानी है बस। ठीक, अच्छे से आप देख लो, यही ट्रिक सारे सवालों में काम करेगी। इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तब, ठीक है, हम वही सवाल करा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक, ये सारे सवाल एनटीपीसी में पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में। तो देखो क्या है कि संख्या का इसका मान कितना 18 बढ़ जाता है, संख्या क्या है, अब इसमें पूछिए मूल संख्या क्या है। ठीक, तो तरीका हमारा वही है, इनके क्रम बदल दो, कितना 46 है तो इसे 64 कर लो। ठीक, 64 है तो इसे 46 कर लो,
19 से 91 कर लो, क्यों, इकाई का दहाई पर, दहाई का इकाई पे कर रहे हैं हम। 28 से इसे 82 कर लो, डिफरेंस निकालो। 14 में से 6 गया 8, 5, 5 में से 4 गया 18, 8 एक बचा, ठीक है 18 आ गया। यहाँ देखो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 18, ठीक। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है, हमें चाहिए क्या, अंक बदल दिया जाए तो कितना, इसका मान 18 बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है। अब देखो बढ़ किस में रहा है 18, ऑप्शन ए में देखो कितना 46 था, 46 से कितना हो गया 64, कब, जब हमने इसे 18 इसमें प्लस किया। अगर 18 प्लस करोगे तो क्या 64 हो रहा है ना, यानी कि संख्या, हमारी संख्या कितनी थी 46, और 46 में अंक बदले, जब स्थान इसका बदला कि इकाई का दहाई पर और दहाई का इकाई पर पहुंचाया तो मिला 64, और इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना 18, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी, ठीक है। हमें ये देखना है कि अंक उलटने पर संख्या क्या हो रही है, 9 कम हो रही है, ठीक। 9 कम होने के बाद में परिवर्तित संख्या पूछा है, देखो यहाँ पेज फंसता है, ठीक, तो इस पर ध्यान रखना है। तो देखो अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर और 3 इधर, लेस करोगे कितना आएगा, 32 में 9 गया 23 आएगा, सीधी बात है, ठीक है। इसे करोगे तो 3 इधर 2 इधर, इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा 9, ठीक। ये कितना हो जाएगा 41 है तो 14 हो जाएगा इसका, ठीक। अंतर 9 से ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब 2 जगह मुझे 9 मिल गया। अब देखने वाली बात है कि इसमें आंसर कौन सा होगा, तो पूछा है कि तो परिवर्तित संख्या क्या होगी, मतलब संख्या थी कुछ और उसके अंकों का जब क्रम बदला गया तो वो संख्या 9 कम हो गई। तो देखो ये संख्या मान लो 32 थी, जब अंक बदले गए तो कितना 23 हो गई, 23, 32 में 23 गया कितना बचा 9, ठीक है। बात समझ आ रही है, हमसे पूछा परिवर्तित संख्या, तो परिवर्तित संख्या हमारी हो जाएगी 23, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर है, ठीक। अगर आपसे पूछ लेता इस सवाल में मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या होती ऑप्शन ए, ठीक है 32, क्यों कि क्रम बदलने पर यह संख्या क्या क्या कम हो रही है, ठीक है। कम होने के बाद में क्या संख्या आई, तब वो पूछा परिवर्तित संख्या हमारी क्या होगी, ठीक। इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगला सवाल है 2 अंकों वाली संख्या का योग, संख्या का योग कितना है 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 45 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात करो, ठीक है। जो बदली हुई संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है, 45 कम हो जाती है, हमारी जो ट्रिक है लगाएंगे वही, ये हो जाएगा हमारा 54, 45 में देखो 14 हो गया, 14 में से 5 गया आपका 9 बचा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं 9, ठीक है। अब ये 72 है, आपका हो जाएगा 27, ठीक। 12 में से 7 गया 5, और ये हो गया 6 में से 2 गया 4, 45 मिल गया है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका 36, 13 में से 6 गया 7, और 5 में 3 गया 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 72, ठीक। तो 12 में से 7 गया 5, और ये 6 में से 2 गया 4, तो 2 जगह में जाके मिल गया 45, ठीक है। पूछा क्या है कि बदली हुई संख्या क्या होगी, बदली हुई संख्या, देखो मूल संख्या आपको दे रखी हो कुछ भी, अंकों के स्थान बदलने पर 45 की कमी हो रही है, कमी कहाँ हो रही होगी, ठीक है। मान लो वो संख्या कितनी होगी 72, ठीक। अंक का स्थान बदला गया तो कितनी आई 27, ठीक है। कितनी कमी हुई देखो, इसमें से 45 घटाओगे कितना आएगा 27, तो बदली हुई संख्या पूछिए तो क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता मूल संख्या तो मूल संख्या में आपका 72 आंसर होता, लेकिन इसमें पूछा है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या आपकी होगी 27, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करो। अंकों का अंतर देखो सब जगह चाहे 4 ही है, ठीक है। तो ये बात छोड़ो, अब देखो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, संख्या 132 कब मिलेगी, हमने क्या करना है क्रम बदलना है, कितना, ये 37 है तो आपका 73 हो जाएगा, जोड़ोगे कितना आएगा 7 3 10, 10 और 7 3 10 और 1 11, ठीक। ये 84 है तो आपका हो जाएगा ये 48, ऐड करोगे 8 4 12, और 8 4 12 और 1 13, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, मुझे क्या चाहिए कि अंकों का क्रम बदलने पर 132 अगर मिल जाए, ठीक।
अगर सॉल्व नहीं करेंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको वास्तव में हमारी ट्रिक ये पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।